क्योंकि गारंटीड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में फिक्स आता ही आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एकाधिकार बाजार का संतुलन, कि एकाधिकार बाजार के अंदर एकाधिकार बाजार का संतुलन, के एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन जो है वो किस तरीके से स्थापित होता है, ये आपको समझना है बेटा। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन को स्थापित करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की विधियाँ होती हैं, दो तरीके के जो हैं हमारे पास मेथड होते हैं। पहले जो मेथड का नाम है इसको कहते हैं एमआर तथा एमसी विधि, एमआर तथा एमसी विधि, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं टीआर तथा टीसी विधि। इन दो विधियों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दो विधियों की मदद से हम जो है एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हमें डीप से पढ़ना है वो है भाई एमआर और एमसी विधि। इसी विधि का यूज़ करके हम इसी का ही मोस्टली यूज़ होता है, इसी का ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन को स्थापित करेंगे। और ये वाला मेथड है टीआर और टीसी विधि, ये केवल बेटा आपका थ्योरी में जो है आ सकता है, थ्योरी में पूछ सकता है कि भाई टीआर और टीसी विधि से जो है किस तरीके से एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन आता है, बताइए। ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। पहला बात तो ये है एमआर और एमसी है क्या। एमआर का मतलब क्या है, एमआर तो अभी मैं ऊपर पढ़ के आया था, सीमांत आगम इसको कहते थे। तो इसको आप ये भी कह सकते हो हिंदी में सीमांत आगम तथा ये एमसी क्या है, एमसी का मतलब है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। और जो ये है ये क्या है, टीआर और टीसी विधि। टीआर तो मैं अभी पढ़ के आया था ऊपर, कुल आगम, कुल आगम तथा कुल आगम तथा कुल लागत विधि, इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो भाई इन दोनों विधियों से किस तरीके से एकाधिकार बाजार के अंदर संतुलन इस्टेब्लिश होता है, उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले तो इन दोनों विधियों को समझना पड़ेगा कि दोनों विधियां क्या हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एमआर और एमसी अप्रोच की, एमआर तथा एमसी विधि। एमआर और एमसी विधि जो है ये क्या होती है, और एकाधिकार बाजार के अंदर अगर हमें संतुलन स्थापित करना है तो इस विधि के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा। इस विधि के अकॉर्डिंगली हमको जो है दो शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए जिस पॉइंट पे दो शर्तें ये पूरी हो जाती हैं वहीं पे जो है क्या हो जाता है, वहीं पे जो है एमआर और एमसी विधि के अकॉर्डिंगली एकाधिकार के अंदर संतुलन स्थापित हो जाता है। पहली बात तो चल हम यहाँ पे पहले शर्तें लिख देते हैं। सबसे पहला जो है वो है एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाए पहला। और दूसरा जो है वो है कि एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, जिस पॉइंट पे ये दोनों के दोनों शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, वहीं पे भाई क्या हो जाता है, वहीं पे भाई संतुलन इस्टेब्लिश हो जाता है एकाधिकार बाजार के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है, पहले तो इन दोनों वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा ना भाई। मैं तो जो है एम आर तो चलो मेरे को पता है, एम आर तो मैं पढ़ के आ गया, लेकिन ये एम सी क्या होता है, एम सी तो मैं तो 12th में पढ़ा था। तो पहले आप जरा एम आर क्या होता है और ये एम सी क्या होता है, पहले आप जरा बेटा इनके बारे में समझिए। इसका फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टी सी एन माइनस 1।
लागत की बात चल रही है ना यहाँ पे कॉस्टिंग की, तो यहाँ सी आएगा। जब रेवेन्यू की बात चल रही होगी आगम की, तो यहाँ आर आएगा। ये किस चीज़ को बताता है बेटा, अभी हम इसके बारे में ऊपर पढ़ के आए थे। ये बताता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम जो है टी आर, कुल आगम में जो वृद्धि होती है, कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं एम आर। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि भाई मान लीजिए टी आर जो है 500 रुपये आया था जब मैं 100 क्वांटिटी बेच रहा था, और मेरा जो टी आर है वो 510 रुपये हो गया था जब मैंने 101वीं इकाई बेची। तो मैंने एम आर कैसे निकाल लिया था, मैंने एम आर निकाल लिया था बेटा 510 में से 500 को माइनस कर दिया था, तो जो 10 रुपये आया था वो मेरा एम आर था। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वो बेटा एम आर होती है। अब आती है बात एम सी क्या होता है भाई। एम सी जो है, एम सी का क्या मतलब है, यहाँ बात चल रही है लागत की, ठीक है, यहाँ कॉस्टिंग की बात चल रही है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से, उत्पन्न करने का मतलब बनाने से, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में, टीसी का मतलब कुल लागत, टोटल कॉस्ट, कुल लागत में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेटा एमसी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि भाई मेरी टोटल कॉस्ट जो है 1000 रुपये आ रही थी जब मैं 50 वस्तु बनाता था। जैसे ही मैंने 51वीं वस्तु बनाई, टोटल कॉस्ट की बात चल रही है बेटा, जब मैं 50 बना रहा था तो 1000 रुपये की कॉस्टिंग आ रही थी, और जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा बनाई तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, मान लो मेरी टोटल कॉस्ट 1020 हो गई। अब मेरी टोटल कॉस्ट 1020 रुपये आ रही है, तो एमसी क्या होगा, एमसी जो है ये होगा आपका 1020 माइनस 1000, इट विल बी 20, तो ये 20 रुपये आ जाएगा। एमसी का जो संबंध है वो है बेटा कि जो एक एक्स्ट्रा वस्तु जो हमने बनाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई जो बनाने से आपकी जो कुल लागत में जो वृद्धि हो रही है, टीसी में जो वृद्धि हो रही है, वो एमसी है। लेकिन एमआर क्या है, वस्तु की जो एक अतिरिक्त इकाई बेची, ये बेचने से है, क्योंकि बेटा यहाँ आर की बात चल रही है रेवेन्यू की, वहाँ सी की बात चल रही है कॉस्टिंग की। तो एमआर क्या होता है और एमसी क्या होता है ये आप भली बात ही समझ चुके हैं। इसका चित्र भी समझ लीजिए। एमआर का तो मैं अभी ऊपर पढ़ा के ही आया हूँ आपको कि भाई ये तो जो है ऐसे को बनता है डाउनवर्ड, ये हम पढ़ के आए थे अभी, एक्स वाई 0, यहाँ पे ये 0 होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका तो हम पढ़ के आए थे अभी हम ऊपर। अब जो है एमसी का और समझ लीजिए। एमसी का जो कर्व है वो आपको बेटा ध्यान रखना है। एमसी का जो कर्व है वो एमसी का जो कर्व है ये आपका बनता है इस तरीके से, इस तरीके से एमसी का कर्व बनता है। इसको कहते हैं कि इसकी जो आकृति होती है ये यू आकृति का बनता है। यू शेप का है ना, देखिए, चाहो तो ऐसे और बना दो, लो अच्छा सा लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमसी कर्व जो है यू आकृति का बनता है। यू आकृति का मतलब क्या है कि शुरू में तो ये घटता जाता है, ठीक है, पहले तो एमसी जो है घटता है, पर एक मिनिमम स्टेज पे आने के बाद, एक न्यूनतम स्टेज पे आने के बाद फिर ये क्या होने लगता है, फिर जो है ये बढ़ने लगता है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे जो है ये बेटा न्यूनतम है, मिनिमम है, इस वजह से ये बनता है, इस वजह से ये जो है यू आकृति का जो है बनता है। अच्छा जी, ठीक है। ये बात आ गई समझ में।
कि MC कर्व कैसे बनता है, होता क्या है, MR कर्व कैसे बनता है, होता क्या है। अब ज़रा अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये हमने बकवास क्यों पढ़ी है, क्योंकि हमें पढ़ना था MR और MC विधि। मैंने बोला जिस पॉइंट पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएगी, MR MC के बराबर हो जाए और MC कर्व उसको नीचे से काटे, किसको नीचे से काटे, MR वक्र को, वहीं एकाधिकार का संतुलन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो देखिए अगर हम संतुलन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं MR और MC विधि से, MR और MC विधि से, तो कैसे होगा बेटा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है, चित्र। सबसे पहले हम बनाएंगे, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये 0 हो गया। सबसे पहले AR और MR बनाएंगे, ठीक है, जैसे अब हम भी ऊपर पढ़ के आए थे। तो भाई ये जो है आपका मान लीजिए MR हो गया, ठीक है, ये जो है आपका मान लीजिए AR हो गया, ठीक है, सॉरी, ये जो है आपका AR हो गया। तो AR और MR तो हम अभी ऐसे ही पढ़ के आए थे। अब आपको क्या करना है, MC कर्व बनाना है भाई। अब MC कर्व कैसे बनता है, अभी मैंने ऊपर समझाया आपको कि भाई ऐसे को बनता है U आकृति का, तो बना दीजिए U आकृति का। तो यहाँ से मैंने ये U आकृति का बना दिया MC, ठीक है। अच्छा, तो अब दो कंडीशन देखनी है बेटा। क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है कि MR और MC आपस में बराबर होने चाहिए, और जो MC कर्व है वो MR वक्र को जो है नीचे से काटे। कंडीशन जहाँ पे भी पूरी होगी वहीं संतुलन हो रहा होगा बेटा। तो अब मैं देखता हूँ MR और MC आपस में बराबर कहाँ हो रहे हैं बेटा। बराबर कोई भी दो कर्व आपस में बराबर वहाँ पे होते हैं जहाँ दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काट रहे हैं MR और MC कर्व। तो कहाँ काट रहा है, अबे सिंपल सी बात है, ये रहा, यहाँ पे तो काट रहा है, ये काट रहा है, यहाँ पे ये MR कर्व है और ये MC कर्व है। तो आपस में कहाँ काट रहे हैं, ये आपस में यहाँ पे काट रहे हैं ये। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये बेटा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये प्राइस आ गए, ये क्वांटिटी आ गई, ये संतुलन का पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है AR कर्व ही प्राइस होता है, तो ये प्राइस डिसाइड हो जाएंगे और ये क्वांटिटी यहाँ पे ही। ये पहली वाली तो चलो ये तो कंडीशन पूरी हो गई। क्या मैंने बोला, जहाँ पे दोनों कर्व आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ पे दोनों कर्व आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे ये बराबर हो रहा है, ये पहले वाली कंडीशन। और दूसरी क्या थी, MC MR वक्र को नीचे से काटे। तो ये देखिए बेटा, ये वाला कौन सा कर्व है, ये वाला, ये MC कर्व है, तो नीचे से ही काटता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है C पॉइंट पे, बराबर वाली भी, क्योंकि मैंने बोला जो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे बराबर हो रहे हैं। और ये जो MC कर्व है ये नीचे से ही काटता हुआ MR कर्व को ऊपर की तरफ जो है जा रहा है। तो इसीलिए एकाधिकार के अंदर जब भी संतुलन की बात होगी, अभी आगे हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, ये डायग्राम आपको बेटा घोल के पी जाना है, घोल के, क्योंकि हमें इसके अंदर 5 कंडीशनें पढ़नी है, 4 से 5। और इतना ये बेसिक डायग्राम है, क्योंकि ये संतुलन का डायग्राम है। ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है हर केस के अंदर। इसमें हम अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं, 3-4, तो चारों में इतना तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये संतुलन की शर्त होती है। क्यों बना है ऐसे, क्यों AR ऐसे गया, क्यों MR ऐसे गया, क्यों MC ऐसे गया, उसकी बात तो बेटा हम ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं कि भाई AR MR क्यों बनते हैं ऐसे, ये MC कर्व कैसे यहाँ पे आ गया, ये अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था। तो एकाधिकार में अगर आपको MR और MC अप्रोच से संतुलन इस्टेब्लिश करना है, तो ये दो कंडीशन हमेशा इस पॉइंट पे पूरी होती हैं। यहीं पे जो है एकाधिकार वाले का संतुलन इस्टेब्लिश हो जाता है MR और MC अप्रोच से।